नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे नौनिहालों के हाथ में झाड़ू। और यूपी के बाराबंकी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हरक ब्लॉक के बरकत नगर प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिससे मासूम बच्चे हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थामे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां स्कूल चलो अभियान कायाकल्प योजना के जरिए सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इससे उलट है। ताजा मामला बाराबंकी जिले के हरक विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बरकत नगर प्राथमिक विद्यालय का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर और कक्षाओं में झाड़ू लगा रहे हैं। जिस समय बच्चों को क्लास के भीतर पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस वक्त वे स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो में कोई भी जिम्मेदार शिक्षक बच्चों को ऐसा करने से रोकता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल में अक्सर बच्चों से सफाई कराई जाती है, जिससे उनके भविष्य और शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में काफी नाराजगी है। परिजनों का कहना है कि वे अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि मजदूरी या सफाई करने के लिए। ग्रामीणों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इन सब के भी सवाल कई हैं। क्या बच्चों से झाड़ू लगवाना ही शिक्षित उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा है? अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्टाफ पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, हरक ब्लॉक में एक बरकत नगर है जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर स्कूली बच्चों से, पढ़ने वाले बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी। इसलिए हमने ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से शिकायत करी कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करी जाए। और बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, कि झाड़ू लगाने जाते हैं, इससे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर वहाँ पर स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है तो उसको वहाँ पर एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाए, यही मेरी मांग है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मासूम बच्चे जो देश का भविष्य है, वो झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल के प्रमाइसेस में। और इन सब के भी सवाल यही है कि जिन हमनन्ने हाथों में किताबें होनी चाहिए, सिस्टम उनके हाथ में झाड़ू कैसे थमाए दे रहा। और ये तस्वीर कोई नई नहीं है, इस तरह की तमाम तस्वीरें आती है। तमाम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तो निहाल अहमद शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए। निहाल अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। राकेश मिश्रा अध्यक्ष अभिभावक संघ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े। राहुल त्रिपाठी के पास सीधे चलते हैं। राहुल, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच पाए, यूपी के बाराबंकी की एक तस्वीर, हरक ब्लॉक के बरकत नगर प्राथमिक विद्यालय, जहां पर जो मासूम बच्चे हैं जिन हाथों में किताबें चाहिए, इस पूरे सिस्टम ने, और ऐसी ये कोई नई तस्वीर नहीं, हम देखते रहते हैं। और आज फिर जनहित में हम इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। उनके हाथों में झाड़ू है। क्या खबर है, मैं चाहूंगा बताएं। और अब तक इस पूरे मामले को संज्ञान में किसी अधिकारी के आया है? देखिए, ये जो वीडियो सामने आई है बरकत नगर की, इसमें जो बच्चे झाड़ू लगाते दिख रहे हैं, इसके पहले मैं बताता चलूं कि लगातार ऐसे कई मामले बाराबंकी में भी हुए हैं। पहले त्रिवेदीगंज ब्लॉक की बात करें, या मसौली की बात करें, या फतेहपुर की बात करें, अब आकर के हरक में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। तो ये स्थिति पहली बार नहीं है। इसके पहले जो बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी में से प्रमोशन होने के बाद ट्रांसफर होकर चले गए, वो उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की थी।
अब नवागत जो बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हैं, उनकी ये स्थिति है कि उनसे आज हम लोगों ने बात करने का भी प्रयास किया, उनसे बात नहीं हो पाई, फोन नहीं उठाया। उसके बाद जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बात किया गया, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी इनको संज्ञान नहीं लेगा, आंख मूंदे बैठा रहेगा, तो उनके मातहत जो है वो मनमानी करेंगे जरूर। विद्यालय में सभी प्रकार की नियुक्तियां, जैसे सफाई कर्मी की अलग नियुक्ति होती है, रसोइया की अलग नियुक्ति होती है, तो कल को अगर रसोइया नहीं तो क्या बच्चों से खाना बनवाना शुरू करा दिया जाएगा? ये स्थिति इतनी इस तस्वीर को लेकर राहुल, जब आपने अधिकारियों से बात करी, पूछा आपने सवाल, क्या जवाब वहां से मिला? देखिए, अधिकारियों की मैं बात कर रहा था कि उनका कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया है। उनसे लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वे एक बैठक में हैं, कहीं किसी अन्य मीटिंग में कर रहे हैं, कहीं निरीक्षण कर रहे हैं। जहां पर कार्रवाई करनी है, जहां पर निरीक्षण करना है, वहां जाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये इस तरह की तस्वीरें सामने आना, यही तो समझ नहीं पा रहे राहुल, यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सूबे में अधिकारी पता नहीं कौन सी मीटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, क्या काम चल रहा है उनका, क्या मीटिंगों में बात हो रही है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं और पता नहीं मीटिंग में क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा आपके पास राहुल। हमारे साथ शिकायतकर्ता निहाल अहमद भी इस वक्त हैं। निहाल जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, निहाल क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, क्योंकि आप शिकायतकर्ता भी हैं और ये खबर जो सूबे की प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था है साफ तौर पर उसको एक जमीनी हकीकत दिखा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे स्कूल ऐसे हैं, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें आई तो सोचने की बात होती है। निहाल बोले। जी, ऐसे आए दिन मुद्दे जनपद में उठते रहते हैं और जिस क्रम में हमको ये शुक्रवार को ये वीडियो प्राप्त हुई थी रात में, तो इसलिए हमने शिकायत करी और ऐसे मुद्दे जनपद कोई देता है और इस तरह की बोले, आपकी आवाज आ रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो संबंधित अधिकारी हैं वो इससे कहीं ना कहीं हीला हवाली करते हैं। इस वजह से ऐसे कृत्य आज दिन सामने आ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा निहाल। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, आपको बता दें, पारुल भार्गव जी, इस तरह की तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को क्या श्रमिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है? जो तस्वीरें हम बाराबंकी में साफ तौर पे देख रहे हैं और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हमारे पास आती हैं, ये कैसा माइंडसेट बन गया है? तो मैं ये कि ये हम जो तस्वीरें हैं ये मैं पहली बार नहीं देख रही हूँ, ये अक्सर होता है और ये खाली स्कूलों में नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ तक देखा है कि कई सारी टीचर्स ऐसी हैं जिनकी कई बार हाउस हेल्प नहीं आती है, तो ये स्कूल के बच्चे उनके घर जाके भी उनका पर्सनल काम करते हैं। तो ये चीजें जो हैं इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि इन पे कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर कभी इन टीचर्स पे वहाँ के जो है हेड मिस्ट्रेस है या प्रिंसिपल है, अगर उन पे ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो जरूर मुझे लगता है कि ये बच्चों पे जो ये जाती हो रही है, ये जाती होना खत्म हो जाएगी। कभी बच्चों से जो है वहाँ बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या होगा पारुल जी, जब अधिकारी तो मीटिंग में व्यस्त है, पता नहीं कौन से मीटिंग में व्यस्त है, जहां पर बच्चे जिस जगह पर अगर बच्चे झाड़ू लगाएं, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, तो इनकी मीटिंगों पर भी सवाल उठ जाता है कि आखिर ये लोग कर रहे हैं। इनकी मीटिंग से मतलब नहीं है ना। अगर जब हमारे पास सबूत है, देखिए ये आप खुद ये वीडियो दिखा रहे हैं, जब आपके पास ये चीज है तो इमीडिएटली इनको सस्पेंड करवा देना चाहिए। ये हायर अथॉरिटीज से अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये तो चलता ही रहेगा, इसका तो कोई फिर अंत है ही नहीं। आज आप इनको झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं, कल ये बच्चे जो हैं इतने डोमेस्टिक हेल्प ये बन जाएंगे कि इनका फ्यूचर जीरो हो जाएगा और उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं बेचारे वो ऑलरेडी इतने वीक हैं, क्योंकि ये सब जानते हुए भी वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही पारुल जी। मैं आऊंगा, अविरल जी हमारे साथ है। अविरल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। इस सर्विस लेकर क्या कहेंगे? यहाँ तमाम पैनलिस्ट अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या करेगी सरकार जो इस तरह की तस्वीरें ना आए, क्योंकि एक्शन होता है उसके बावजूद भी डर नहीं है। बाराबंकी की ये खबर हमारे सामने है
और वही सवाल जो घूम फिर के फिर से वही कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में सिस्टम ने झाड़ू थमा दी। नहीं देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही दुखद है और शर्मिंदगी का विषय। अब ये अगर ये किसके तहत आता है, कौन वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी है, जो भी वहां व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात मीटिंग्स की, तो मीटिंग अधिकारी करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन अंतोगत्वा मीटिंग में भी क्या उद्देश्य होता है, वो भी यही उद्देश्य होना चाहिए और वही होता है कि किस तरीके से जनकल्याण हो। और रही बात जनकल्याण की, तो अगर इस प्रकार की एक तरीके से खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, अभी इस खबर को लेकर हमारे संवाददाता जो बने हैं हमारे साथ, उन्हीं ने जब बात करने की कोशिश करी तो वो कह रहे हैं कि मीटिंग में व्यस्त है। क्या बच्चों की इस जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है? क्या कर रहे हैं? जवाब देना चाहिए। नहीं समझ के न्यूज का तो मैं विशेष रूप से आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, और जो भी अधिकारी है उसे सामने आके जवाब देना चाहिए। संवाददाता जो भी आपके संपर्क कर रहे हैं, उनका दायित्व बनता है। अभी परसों भी एक विषय सामने आया था। मैं आपको एक बार जानकारी, राहुल बताएं, बीएसए या तो अधिकारियों से जब आपने बात करने की कोशिश करी इस खबर को लेकर तो क्या जवाब मिला? मैं चाहूंगा लेकर बहुत स्पष्ट बताएं। देखिए आरिस, हमने सबसे पहले बेसिक शिक्षा से बात करने का प्रयास किया, फोन नहीं उठा। फोन ना उठने की स्थिति में हमने फिर खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, फोन काट दिया गया। उसके बाद संबंधित के जो कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बीएसए साहब के केबिन में अधिक आना जाना होता है, जिनसे सही लोकेशन और सही जवाब मिल सकता है, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि साहब मीटिंग में है, अभी आपसे बात की जाएगी। और इस बात को दोहराते हुए और इस बात पर लगातार बात करते हुए हमको समय हो गया, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है सिवाय इसके कि साहब मीटिंग में है। साहब किस मीटिंग में है और उस मीटिंग में किस विषय पर चर्चा हो रही है? चर्चा का विषय बच्चों के साथ इस तरह का हो रहा खिलवाड़ ना हो करके अपनी सैलरी में कैसे इंक्रीमेंट हो सकता है या किस तरह से बजट बढ़ाया जा सकता है, इस पे चर्चा होना, किस पे ऐसी मीटिंग की क्या आवश्यकता है? अगर आप अपने विद्यालयों की व्यवस्था नहीं सुधारते हैं, अगर आप बच्चों की सही शिक्षा पर काम नहीं कर सकते हैं, तो इस मीटिंग का क्या आशय है? सरकार सभी प्रकार का बजट दे रही है। मैं आता हूं अविरल मलिक जी, इस पर जवाब दें कि कैसे तस्वीर को बदलेंगे? क्या अगर मैं कहूं ये तो बीएसए को फोन लगवा दूंगा और नहीं उठेगा फोन? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी बीएसए है, बीएसए को ये थोड़ी है कि बीएसए सब कुछ है, उसके पास अथॉरिटी है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अभी मेरे पास परसों भी एक शिकायत आई थी, अमरोहा से, विषय में मैंने बात की थी। प्रताप सिंह बघेल निदेशक लगते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के, तो निश्चित रूप से उन्होंने तत्काल इंटरवीन किया और उसमें हस्तक्षेप करके कार्य किया। तो निश्चित ही हमारी सरकार पूर्ण रूप से कार्य करती है, संज्ञान तत्काल लेती है। और इस विषय के संबंध में मैं निश्चित रूप से संपर्क करके बात करूंगा। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, आपने इस पर चर्चा रखी है, आपका विशेष इसमें धन्यवाद। और ऐसे जो भी बीएसए है उन्हें सामने आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से सब कुछ वो नहीं है, वो जनता के लिए है की तनख्वाह जा रही है और जनता के पैसे से जा रही है, वो कहीं और से तनख्वाह उनकी नहीं जा रही है। मैं आता हूं अविरल जी, मैं चाहूंगा दायित्व है बात आपने की। और शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। रत्नेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि कभी इस तरह की तस्वीरें बदलेंगी या ऐसी नहीं आएंगी? जो खबरें हमारे पास लगातार आती हैं, हम नहीं देखते कि कोई टीचर झाड़ू लगा रहा है, प्रधानाध्यापक झाड़ू लगा रहा है, बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये आपने पर चर्चा छेड़ी है। जो तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर के पीछे का भी हमको सच देखना पड़ेगा। जो स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था है, वो जिम्मेवारी किसकी है, ये तय करनी पड़ेगी। जहां तक मेरी जानकारी में है, जो व्यवस्था है गांव की साफ सफाई, स्कूल की साफ सफाई, उसके लिए सफाई कर्मचारियों की भी नियुक्ति हुई है। कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हुई हैं, वो क्या अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? जो स्कूल में साफ सफाई का दायित्व है, वो भी सफाई कर्मचारी के ही जिम्मे है। क्या वो अपना काम कर रहा है? इसमें स्कूल टीचर और प्रिंसिपल या वहाँ का प्रधान कितना दोषी है? इस विषय पर भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जैसे कि बच्चों के साथ ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं भी उससे सहमत हूँ। लेकिन यदि कहीं पर ये काम किया गया है, हम कहते हैं रत्नेश जी कुछ भी हो रहा है, हम कहते हैं रत्नेश जी कुछ भी हो रहा है, लेकिन मासूमों के हाथ में झाड़ू, ये तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए ना। कुछ भी
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी भी इस होना बात- चाहे, ग्राम पंचायत मैं भी हो, इस बात प्रधान से सहमत अध्यापक हूँ। हो, बीएसओ, लेकिन ये जो तरीका है ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ पर ये जरूर देखनी चाहिए कि क्या ये प्रक्रिया, ये बच्चों के हाथ में झाड़ू प्रतिदिन वहां होता है, या कभी ऐसी परिस्थिति आई है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में अगर किसी दिन उससे सफाई क्या नहीं फर्क हुई पड़ता है, है? उससे उससे इससे फर्क क्या आ तो जाएगा सर? वो इससे फर्क इससे क्या क्या आएगा? पड़ता है? मतलब अगर 6 महीने में 10 दिन बच्चे कर रहे हैं, तो इसका क्या वो मतलब जायज ये है? ठीक है। तो क्या वो जायज आप ये मानते हैं ये तो बात रत्नेश गलत कुमार है जी? ना। अगर 6 महीने में 5 दिन बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या वो जायज हो जाएगा? मैं इस बात को लेकर नहीं ठहराना चाहता हूँ कि वो जायज है, हाँ। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, हम उस तक पहुंचने का प्रयास करें और उसके ऊपर जिम्मेदारी देने का प्रयास करें, और वो अगर जिम्मेदारी का दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है अब तो उसके लिए भी हम रत्नेश जी लोगों मुझे को लगता है कि जिम्मेदारी की बात यहां पर तो खत्म हो गई है। यहां पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, यहां पर तो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये आप भी पत्रकार रहे हैं, ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। हम तमाम देखते हैं कि बच्चे मिड डे मील खाना बनाने में लगे हुए हैं, पानी भर के ला रहे हैं, कभी जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं, ठंड का टाइम चल रहा है, मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। ये सिस्टम है सर, साफ करवाए जाते हैं, मैंने खुद देखे हैं। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रक्रिया जो है अगर दोहराई जाती है तो बहुत ही खतरनाक है, और मुझे लगता है कि इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं आपके पास रत्नेश कुमार जी आता हूँ। राकेश मिश्रा अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। राकेश मिश्रा जी, आप किस तरह से इस तस्वीर को देखते हैं और क्या कहेंगे? राकेश मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और बोले। हाँ राकेश मिश्रा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही आवाज। जी बोलिए, क्या कहेंगे सर इस तस्वीर? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संबंधित स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाएं हैं वो रील पर सब व्यस्त रहती है, ऐसा मेरी जानकारी में आया हुआ है। और जिस प्रकार से सीतापुर का आपने कांड देखा था कि एक अध्यापक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बेल्ट से स्वागत किया था, उसी प्रकार से ऐसे अध्यापकों को भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका अध्यापकों का इसी प्रकार से स्वागत करना चाहिए। मैं ऐसे अभिभावक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये प्रण है कि अगर मुझे दोबारा इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई तो मैं कठोर कदम उठाने के लिए विवश होऊंगा। ठीक, चलिए, ये बात कह रहे हैं राकेश मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद साजिद, एक सवाल जो इस वक्त तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में ये है कि भाई सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो तस्वीर नहीं बदलती है। बच्चों के हाथ में, मासूमों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू, ये कोई महला मामला नहीं है। आखिर क्यों नहीं बदल पा रही, और क्यों ये मुद्दे विपक्ष के लिए मायने नहीं रखते, या किसी के लिए मायने क्यों नहीं रखते? देखिए, विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहता है, और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतना संवेदनशील मुद्दे को उठाया, और आप समय समय पे ऐसे जो जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता है वो के न्यूज करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, इस सरकार में सबसे पहली बात तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बेलगाम है। अफसर हो या टीचर हो या बीएसओ हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो, जो भी है वो कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सब मनमानी है। आपको मैं 5 उदाहरण देता हूं कि इससे पहले एक आगरा का एतमादपुर है, जहां पे एक वहां का एक गांव है मखावर, वहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चे टॉयलेट धो रहे थे और उसका वीडियो बाकायदा वायरल हुआ, उस पर शिकायत हुई और वहां टीचर बैठे हुए मोबाइल देख रहे थे। दूसरा इसी तरीके का मामला आया अम्बेडकर नगर का, जहां स्कूल के आगे जो मैदान था उसमें बच्चे फावड़े से फावड़ा चला रहे थे और वो मिट्टी भर रहे थे। तीसरा इसी तरीके का एक मामला था जौनपुर में, जौनपुर जिले में एक शाहगंज पड़ता है, शाहगंज में वहां भी बच्चे जो है वो सफाई कर रहे थे। अलीगढ़ के इगलास में बच्चे जो है वो एक विद्यालय है नगला, हरी नगला, वहां पे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं और फिर उसके बाद कूड़ा उठा रहे हैं। इसी तरीके से मेरठ में टॉयलेट धोने का, तो पूरी यूपी में हर जिले में आप मोहम्मद साजिद, ये खबरें हैं, लेकिन
इनको लेकर मैं मान रहा हूं, इनको लेकर अगर, लेकिन एक जगह से अगर आपने सुना हो कि वहां पे ये कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ, बीएसए के खिलाफ हुआ, या जो है वो एबीएसए के खिलाफ हुआ, या एबीआरसी के खिलाफ हुआ, कहीं आपको एक भी ऐसा मामला नहीं मिलेगा जहां कार्रवाई हुई हो। केवल ये है कि हमने मैं मोहम्मद साजिद ये कह रहा हूं, अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आपके लिए ये तो मुद्दे बहुत बड़े हैं, तो क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर, हमने तो नहीं देखा कहीं पर कोई प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही हो, अपने एक्स हैंडल पे कहीं किया जा रहा हो, कहीं कुछ ऐसा किया जा रहा हो। इससे पहले यूपी सरकार यूपी के 27,941 स्कूल ये तो बंद करना चाह इंसानियत रही की बात थी। है और सर, ये सरकारी बात नहीं, ये तो इंसानियत की इसमें बात है। मुझे लगता है कि इससे इसको पहले समाजवादी पार्टी ने ग्राउंड पे विरोध देखना किया और चाहिए। अपने आप कक्षाएं लगवाई, इन्होंने मुकदमे कायम कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो लोग वहां क्लास में बैठे पढ़ा रहे थे। लेकिन बच्चों की उसके बात करें, बाद इंसानियत की बात करें, उसके बाद भी जो समाजवादी विद्यालयों को बचाने के लिए जो कोशिशें थी वो चलती रही, और अब इस तरीके के भी मामले उठाए जाएंगे, और बाकायदा हमारे यहाँ शिष्टमंडल इस मामले में शिकायत करेगा कि उठाए जाएंगे। अभी तक आपको ध्यान नहीं था, उठाए जाएंगे, अभी तक ध्यान नहीं था। लगातार आपसे पहले स्कूल बंद करने के भी दौरान इस मामलों को उठाया गया, अभी एसआईआर के दौरान उन टीचरों को लगा दिया गया, स्कूल में शिक्षण कार्य बंद था, इसको भी लगातार उठाया गया, यहाँ से लेकर निर्वाचन आयोग तक लिखा के दिया गया। तो हम लोग लगातार ऐसे मुद्दों को उठाए, लेकिन और प्रमुखता से उठाएंगे, क्योंकि अब आपने ऐसे मामलों को लेकर सजग किया है, और हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि सरकार से जब हम लोग मांग करते हैं तो यही होती है, हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नोटिस दिया गया है, लेकिन किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ लीपापोती के अलावा, कि केवल लीपापोती होती है और केवल मुंह से बताया जाता है कि नोटिस दिया गया है, कार्रवाई होगी, और अधिकारी तो इतने बेलगाम है कि आप हमारा किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, मोहम्मद साजिद, मैं आपके पास आऊंगा, तमाम हमारे साथ। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जैसा कि रत्नेश जी कह रहे थे, क्या बच्चों के साथ ये जो सितम है ये बदस्तूर वहां पर जारी है? देखिए, ऐसा है कि जब तक कोई स्कूल के सामने नहीं आती है तब तक वो छुपी ही कही जाती है। बाराबंकी में कोई एक विद्यालय तो है नहीं, ये इत्तेफाक है कि एक वीडियो बन के वायरल हो गई, इसलिए चीजें सामने आ गई। कई बार पत्रकार जाते हैं विद्यालयों के अंदर, अगर हम स्थिति देखने चले जाएं या हम इस चीज को जांचने चले जाएं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही, तो सबसे पर आरोप लग जाएगा कि आप यहाँ पहले क्यों आ गए, आपने अधिकारी से परमिशन क्यों नहीं ली। और अधिकारी से अगर हम परमिशन लेने जाएंगे तो पहले वहां बता देंगे कि फला व्यक्ति आ रहे हैं, आप यहाँ तैयारी कर लीजिए। तो ऐसे में सच्चाई सामने दिखाएंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि पत्रकारों पर भी जब पूरा कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा तो हम सच्चाई दिखाएंगे कैसे? विद्यालय के अंदर आप जाइए, बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है, बाहरी जानवर विद्यालय के अंदर खेल रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। अभी हाल ही में एक मैं आपको वाकया बताता हूँ, 2 दिन पहले एक महिला शिक्षक ने, प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका थे, उसने प्रधानाचार्य के कक्ष में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। और उसने आरोप जो लग रहा था, उसमें जो आरोप लग रहा था वो ये था कि उनके साथी शिक्षक ही उनको परेशान कर रहे थे। तो जिनकी संवेदनशीलता इस हद तक गिर चुकी है कि वो अपने सहायक साथियों के साथ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों से तो काम ले। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपके यहाँ सफाई कर्मचारी बड़ी बात लेकिन ये, अगर पत्रकार इजाजत लेने के लिए जाएंगे तो फिर हकीकत निकल के सामने कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा आपके पास। शिकायत करता हमारे साथ इस वक्त है निहाल अहमद। हाँ निहाल, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो 9 निहालों के हाथ में झाड़ू है, ये तस्वीर आपके सामने। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 निहालों के हाथ में झाड़ू, इस पर हम बात कर रहे हो। ये तस्वीरें ऐसी लगातार हम जनहित के मुद्दे में दिखाते रहते हैं और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ निहाल अहमद है, शिकायत करते हैं। निहाल, जब ये वीडियो वायरल हुआ, क्या अब तक इस मामले का कोई संज्ञान लिया गया है? किसी की जानकारी में मामला ये आया है? कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। ये वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ था और शुक्रवार से आज सोमवार हो गया, अभी तक इस पे किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी है। इसलिए इसकी कल हमने शिकायत करी थी IGRS के माध्यम से, और ये तमाम, इससे पहले भी कुछ चैनलों पे ये वीडियो जो है
थोड़ा सा चली है, लेकिन इस पर पूरी जिम्मेदारी अपनी जो है बात रखने को, बात सुनने को तैयार रही है। यहाँ पर मसला ये पता, ये मामला पहला नहीं जनपद बाराबंकी में, ऐसे कई मामले हो चुके हैं। तो मतलब जब ये उठता है कि जितने मामले बरामद हो रहे हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन हमें किसान यूनियन का प्रदेश सचिव, समाज सेवक, मुझे किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन उस पर दोनों चुप रहते हैं। जब राजनीतिक रोटी सेकने की बात होती है इस पर बात होती है, लेकिन जमीन से उतर इससे कोई करना चाहता है। जमीन से उतर के इस पे काम करना पड़ेगा। लोग निकले, अधिकारियों से मिले, पूछे कि ऐसा क्यों है, लेकिन नहीं, वो आजकल सिर्फ ट्विटर लोग खेल रहे हैं, उसमें लोग बिजी। ठीक, एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़े। गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जैसे जैसे अम्बेडकरवादी व्यवस्था फैलेगी तैसे तैसे कर्तव्यहीनता शुरू हो जाएगी। केवल अधिकारों की बात होती है, कर्तव्य की कोई बात नहीं होती है, और इसीलिए ये सब दुष्परिणाम है। हम प्रदेश की सरकार कितना अपमानित करेगी गरीब को। हम प्रदेश सरकार से कहते हैं कि जो ग्राम प्रधान हैं इनको तलब किया जाए कभी तो डीएम के ऑफिस में, और उनसे कहा जाए कि आपके क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, जितने हॉस्पिटल हैं या कोई सरकारी संस्थान है, उसकी सफाई उसके प्रारंभ होने से 10 बजे 9 बजे 8 बजे जो नहीं उसका प्रारंभ होने उसके पहले कराकर, पानी छिड़क कर तैयार कराकर रेडी टू यूज देंगे। और ये जिम्मेदारी होगी चाहे वो मनरेगा से करावें और चाहे की राजनीति से करावें। ना कर सका तो योगी साहब को झाड़ू लगाया मैं, हम तो यही कहेंगे कि झाड़ू लगाने जैसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उन्हें इतना है ही नहीं पौरुष कि वो इस प्रदेश की व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। हम रोज ये तमाशा देखते हैं। ठीक है गिरीश जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अविरल जी क्या कहेंगे, ये जो तस्वीर और IGRS पे निहाल अहमद बात कर रहे हैं कि हमने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, माफ कीजिएगा, कोई रिस्पांस नहीं अभी तक। शायद फ्राइडे के दिन का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं यहाँ पे आपके सिस्टम की तरफ से। नहीं, देखिए BSA की निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। BSA को जो भी इसमें उपयुक्त लगेगा निश्चित रूप से वो एक्शन लेंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। अगर वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो भी आवश्यक है वो किया जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से ये बाल मजदूरी कराने का, मैं समझता हूँ ये किसी रूप में ठीक नहीं है। और इसमें किसकी त्रुटि है, कौन लोग इसमें शामिल है, निश्चित रूप से वही बात मैं पूछ रहा हूँ जी, एक्शन होगा कब? फ्राइडे को ये वीडियो वायरल होता है, फ्राइडे को वीडियो वायरल होता है। आज कौन सा दिन है आप जानते हैं? मैं कुछ कहना चाहूंगी इसके अंदर। हाँ, पारुल जी बोले। मैं पहले एक सिंपल सी मैं आपसे बात करूंगी। जो आपका पैनल बैठे हैं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोलना चाह रही हूँ, पर मैं ये जानती हूँ आपके यहाँ पर जो एक शिक्षक नेता बैठे हैं, ठीक, और लोग जो बैठे हैं, उनके हिसाब से इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, उनके कहने से ये है कि कोई मास्टर झाड़ू नहीं लगवाएगा। एक बात, जो हमारे बीजेपी नेता बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, पहले तो ये है कि हम ये मान नहीं रहे कि ये गलत हो रहा है। अगर हम ये मानते ही नहीं है कि ये गलत हो रहा है तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये हम करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो हम आज ये चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? अगर आज हम इस चीज को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या हमारा एक्शन क्या होता है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो हम डिबेट को लेके हम क्या डिबेट कर रहे हैं? क्या पारुल जी आप मानने लगे कि खबरों को लेकर भी अब नजरिया लोगों का बदलने लगा है? मैं आपके ही इस पे मैं सुन रही हूँ। जब आप ब्रेक में गए थे मैं सबको सुन रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कई लोग यही जो सीनियर नेता हैं, जब वही ये कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसमें अगर बच्चे कर रहे हैं इसमें क्या गलती है? अगर बच्चे नहीं करेंगे तो मास्टर करेंगे। बड़ी बात की पारुल, बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही पारुल जी। ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम चीजें आंखों के सामने हैं, लेकिन जो नजरिए हैं, जो बातें हैं वो अलग अलग है। भाई जब सीधी चीज दिख रही है, साफ साफ जानकारी मिल रही है, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं है जो वहां पर जाके। अविरल जी बोले। जी देखिए, मेरा एक तरीके से कार्य है पार्टी का पक्ष रखना, सरकार का पक्ष रखना, और निश्चित रूप से जो हमारे सरकार का पक्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। और जहां तक विषय है कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से भी इस विषय को पर्सनली मैं बात करूंगा।
जो आईएएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरीके से लीड करते हैं, निदेशक हैं प्रताप सिंह बघेल जी बेसिक शिक्षा को, उनसे बात करके इस विषय को संज्ञान में डालूंगा और एक्शन होगा जो भी आवश्यक होगा उसमें। शिक्षक नेता कुलदीप जी कुछ कहना मैं जरूर कहूंगी कि आपको पर्सनली अगर आप इसमें जो है अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज होगी कि आप जो है के न्यूज में ही आके बताइए कि आपने इसमें ये चीज की है और इसका ये समाधान निकाला गया है। बड़ी बात। शिक्षक नेता हमारे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं कुलदीप मलिक जी। कुलदीप मलिक जी बोले। जी देखिए श्रीमान जी, एक तो लगभग आधा टाइम डिबेट का चला गया और आपने मुझे अभी बोलने का समय दिया तो मैं आपका जो है आभार व्यक्त कर रहा। हाँ। दूसरी बात, इस तरीके की जो भी वीडियो आप अपने टीवी चैनल पे दिखाए दे, इन वीडियो का कोई पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा, आप एक बात बताओ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले लगभग 1 दशक से मैं डेली विद्यालयों में घूम रहा। एमएलसी शिक्षक में मेरठ सहारनपुर मंडल से मैं चुनाव लड़ा और आगे भी मैं चुनाव की तैयारी कर रहा और अभी भी मेरी गाड़ी एक विद्यालय के अंदर खड़ी। और श्रीमान जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज विद्यालयों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं, पियोन नहीं, आज विद्यालयों के अंदर माली नहीं। जब कई जगह विद्यालयों में जाता हूं तो मैं देखता हूं जो प्रधानाचार्य होते हैं वही तो आके कॉलेज का गेट खोलते हैं, वहां पे कोई चौकीदार नहीं। गार्डनिंग करने का काम भी जो है शिक्षक करेंगे, झाड़ू लगाने का काम भी शिक्षक करेंगे। तो क्या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं हो सकती कि आखिर शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ये 4 ग्रेड के कर्मचारी क्यों नहीं? और अगर 4 ग्रेड के कर्मचारी नहीं है तो क्या इस बात पे डिबेट नहीं हो सकती कि विद्यालयों में सफाई कौन करेगा, विद्यालयों में गार्डनिंग कौन करेगा, विद्यालयों में पानी कौन पिलाएगा? कहीं न कहीं शिक्षक को विलन बना रखा सरकार ने। जरा ध्यान से सुने इस बात को। और आप लोग भी प्लीज, आप इसे अदरवाइज मत ले, आप भी कहीं ना कहीं इसमें जो है तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्या किसी के पास में कोई ऐसा डाटा है कि कितने विद्यालय ऐसे हैं, चाहे वो प्राथमिक के विद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक के विद्यालय हो, चाहे वो उच्च शिक्षा के विद्यालय हो, जहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी नहीं है? अगर आप जैसा बता रहे हैं सफाई कर्मचारी की दिक्कत और तमाम जो दिक्कतें बता रहे हैं, इसके लिए कौन बोलेगा सर? इसके लिए एक बात बताओ, कौन बोलेगा? हम बोल रहे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और श्रीमान जी एक बात और बता दूं, सरकार तो गरीब के बच्चों से कहीं ना कहीं किताबें छीनने का काम कर रही। आप एक बात बताइएगा, आगे आने वाले समय में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? शिक्षकों की इन्होंने कमर तोड़ रखी। शिक्षक सामाजिक राजनीति को इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको चुप करो, आप बात पूरी होने दो। हाँ, कह रहा सरकार कहीं ना कहीं गरीब के बच्चों से किताब छीनने का काम कर रही। सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो है खत्म करना चाह रही। मेरा कुलदीप जी सवाल ये है कि अगर मैं इसी प्राथमिक विद्यालय को देखूं, ये हरक ब्लॉक के बरकत नगर प्राथमिक विद्यालय की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्रधानाध्यापक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, और उसके बाद अगर ये झाड़ू लग रही है, मान लीजिए सफाई कर्मचारी नहीं है जैसा कि मैं आपको, तो कौन कहाँ शिकायत करेगा, कौन बताएगा, कौन देखेगा? ये तो बताइए। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की भी, बीएसए की भी, तमाम लोगों की है। ये आप नहीं समझ रहे? ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है कुलदीप जी? एक शिकायतकर्ता निहाल अहमद बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसकी शिकायत करी आईजीआरएस पे, कोई सुनवाई हुई नहीं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता, सुनिए कुलदीप जी, बाराबंकी से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी खड़े हुए हैं, जिन्होंने बीएसए को फोन किया, फोन उठा नहीं, अधिकारी को कोई लेना देना है नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये भी तो देखिए, ऐसा हो रहा तो ये बिल्कुल गलत हो रहा। लेकिन जो मेरे भाई शिकायत करता है, मैं इनसे ये भी अपील कर रहा कि आप ये भी शिकायत करो कि आज पढ़ाने के लिए विद्यालय में जो है शिक्षक नहीं है। आप ये भी शिकायत करो, अगर शिक्षक नहीं है, नहीं शिक्षक नहीं है तो क्या बच्चों से झाड़ू लगवाई जाएगी? बात में सहमत है क्या? नहीं, मैं इस बात का मैं भी सहमत हूँ इस बात से। प्लीज आप बात को अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो क्या बच्चों से? मैं वही तो बात कह रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यही कहा था, आपने भी ये किया, बाकी लोग भी करते हैं, तो अगर बच्चे कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कहना चाह रहा है ये बताओ
हम सभी इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, विश्व गुरु बनाना चाह रहे। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। आपको इस गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बजट बढ़ा के अंदर आपको भर्तियां करनी पड़ेगी, 4th ग्रेड की भर्तियां करनी पड़ेगी, शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा निहाल अहमद कुछ कह रहे थे, निहाल अहमद बोले। बच्चों से झाड़ू लगा के दुरुस्त किया जा सकता है, इसमें तो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से भागना वाली बात हो गई। अगर स्कूल में सरकारी कर्मचारी नहीं तो जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय को बताएं कि इस चीजों की क्यों है सरकार मुहैया करा रही है, उनको समझनी चाहिए ना। जब सरकार करा रही तो कमाई निहाल अहमद जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही पाए। मैं चाहूंगा हेनरी निकाल के आप बोले तो शायद आवाज आपकी साफ आ पाए। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा एक बार आवाज उनकी दुरुस्त की जाए। रत्नेश कुमार जी बोलिए। हाँ निहाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, उसको दुरुस्त करें। रत्नेश कुमार जी। जैसे अभी कुलदीप जी बात कर रहे थे, जो समस्या है, समस्या की जड़ जहां पे है वहां पे चोट देनी चाहिए। मेरे समझ से जो स्टाफ की कमी, सफाई कर्मियों का दायित्व होना और सारी चीजें हैं, समस्या आपको कहां पे नजर आ रही है? आपको अपने हिसाब से समस्या कहां पर नजर आ रही है, बताएं रत्नेश। देखिए, स्कूलों में सफाई करने का दायित्व सफाई कर्मचारी को है और सफाई कर्मचारी सब अपने अपने स्तर पे कुछ न कुछ ठेकेदारी प्रथा लगा रखे हैं और वो जो ठेकेदारी प्रथा लगा रखे हैं वो घर बैठे अपना सैलरी ले रहे हैं या फिर जो बहुत पहुंच वाले हैं वो ब्लॉक में जाकर के बैठते हैं और पंचायत सेक्रेटरी और प्रधानों के यहाँ जाकर के हाजिरी लगाते हैं। जो मेन मकसद है उनका वो नहीं हो रहा है। हमारा प्रयास यहाँ तक होना चाहिए कि जब नियमित सफाई कर्मचारी की नियुक्ति है और उसका दायित्व है तो स्कूल की सफाई क्यों नहीं हो रही है? अगर स्कूल की सफाई नहीं हो रही है तो उसमें शिक्षक कितना दोषी है? अगर शिक्षक दोषी है तो बस ठीक है, ये सर्कुलर जारी होना चाहिए कि भाई शिक्षक ही सफाई करवाएगा तो शिक्षक सफाई कराएगा जैसे कराएगा। ठीक। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल, आसपास के जो भी जगह है, जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर आपने देखा क्या ये सफाई कर्मियों की वहां पर कमी चल रही है? क्या दिक्कतें आपको जमीनी तौर पे नजर आई? मैं चाहूंगा बताएं। हाँ। सबसे पहले तो एक जरूरी बात मैं रखा, अभी सब लोग कह रहे थे तो जो शिक्षकों की परेशानी रहे थे, अगर शिक्षकों को जो दिक्कतें आ रही उसके लिए शिक्षक नेता हैं, हजारों शिक्षक इनके साथ जुड़े हैं, इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं? विद्यालयों तो अपनी जब अपने वेतनमान के लिए मांग कर सकते हैं, भर्ती के लिए मांग कर सकते हैं, तो इसकी मांग ये क्यों नहीं करते हैं? वो शिक्षक के लिए बच्चे थोड़ी मांग करने जाएंगे, बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं। ये विषय है ही नहीं कि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। यहाँ कोई इस विषय में बात ही नहीं कर रहा है शिक्षकों की गलती है। बात ये हो रही है कि ये गलती है क्यों? अगर विद्यालय में सफाई नहीं है तो ना करिए, आप शिक्षक भी ना करें और बच्चे भी ना करें, जिनका काम है उनकी जिम्मेदारी है वो करें, वरना वहाँ प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है, वो लिखित में एक बीएसए को शिकायती पत्र दे कि शिक्षक सफाई कर्मी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो होता है तरीका जिसके विषय में आप लोग कहना नहीं चाह रहे हैं। आप शिक्षक का पक्ष ले रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ ऐसा कमियां आ रही। कमियों का विषय ही नहीं है, विषय ये है कि बच्चों से सफाई कराई जानी चाहिए या नहीं चाहिए, और जिन्होंने कराया वो कहाँ तक जिम्मेदार है, इस पर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और संबंधित अधिकारी जो पिछले 3 दिनों से आंख नाक कान मुद्दे बैठे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा, इस विषय पर चर्चा हो जाती है तो ये सार्थक हो जाएगी। ठीक है, बड़ी बात आपने की। अविरल मलिक जी बोले। जी देखिए, जहां तक एक्शन का विषय है तो एक्शन किसके ऊपर होना चाहिए वो तय किया जाएगा जांच के आधार पे। और रही बात टीचर्स की और एक तरीके से शिक्षकों की, तो शिक्षक तो निश्चित रूप से समाज को मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, इसमें किसी रूप में कोई इफ एंड बट नहीं है। और जहां तक शिक्षकों का विषय है तो निश्चित रूप से अगर बात कर जाए सफाई कर्मचारियों की, वहां पे सफाई कर्मचारी अगर मौजूद नहीं है तो इसमें बीएसए की त्रुटि है। बीएसए के स्तर पे और जो अधिकारी है उनके स्तर पे जो भी त्रुटि है उन्हें ठीक करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के ऊपर
एक्शन होना चाहिए और होगा। रही बात टीचर्स की, तो टीचर तो निश्चित रूप से उस शिक्षा देने का काम करते हैं और उसी के लिए निश्चित रूप से उन्हें तनख्वाह सरकार के द्वारा दी जाती है। क्या अविरल जी जो तमाम योजनाएं चलाई जाती है, हमने देखा कायाकल्प योजना चलाई गई जिसका मकसद था कि भाई ये सरकारी स्कूलों की तस्वीर जो है वो बदले। मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, ये बहुत दुखद तस्वीर है। लेकिन क्या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, हम उसमें देखते हैं कि कोई योजना चलाई जाती है, उसका फीडबैक ऐसा लगता है लिया ही नहीं जाता। तमाम चीजें चलाई गई लेकिन ऐसा लगता है उसका फीडबैक ही नहीं लिया जा रहा है कि जमीन पर वो किस तरह से काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रत्नेश जी यहाँ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के नाते, इन्होंने बताया जिस तरीके से कि वो नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, उनका उसके पीछे क्या कारण है इसकी जांच होगी। सफाई कर्मचारी आखिरकार क्यों नहीं वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये श्रमदान तो चल नहीं रहा है कि भाई वो वहां, इसलिए उन्हें झाड़ू लगवाई जा रही है छात्रों से, बच्चों से, और ये एक तरीके से बाल मजदूरी है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन किसकी त्रुटि है? टीचर्स की त्रुटि कहना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। इस पे जिन भी लोगों की नहीं टीचर्स की त्रुटि की बात देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात जिम्मेदारी की हो रही है सर। यहाँ पर अविरल जी बात जिम्मेदारी की हो रही है। अगर एक शिक्षक ही देखे, हम ये नहीं कह रहे, सिस्टम तो है, बीएसए और तमाम अधिकारी तो कुछ फोन ही नहीं उठा रहे हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम तो कह रहे हैं कि एक इंसानियत के नाते भाई महसूस तो होता है ना कि ठंड में किसी के बच्चे झाड़ू लगाए, ये कि भाई किसी के, अगर किसी नेता के, किसी अधिकारी के बच्चे होते तो समझ में आता उन्हें, गरीब के बच्चे हैं तो नहीं नजर आता है। ये जो डीएम और अधिकारी बैठे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं ये? नहीं देखिए, जहां तक विषय इस स्कूल का, तो जो भी पर्टिकुलर इसमें प्रिंसिपल है पर्टिकुलर, उसके विषय में कहना चाहूंगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस विषय को सूचित करना, चाहे चिट्ठी लिखना या फोन के माध्यम से आगे सूचित करना ऊपर अधिकारियों को कि यहाँ सफाई कर्मी मौजूद नहीं है, या उस संबंध में उन्हें सूचित करना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी जरूर थी। ठीक है, मोहम्मद साजिद बोले। देखिए, लंबे समय से ये बात चल रही है कि ये कार्रवाई होगी, वो होगी। इससे पहले भी तमाम मामले ऐसे आए हैं जिनमें कोई कार्रवाई हुई है। कहीं ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने, जिससे आगे विद्यालयों को ना हो। वो किसी के बच्चे हैं, मासूम हैं, उनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारे देश का भविष्य है, पढ़ लिख कर देश के लिए काम करेंगे, कहीं अच्छी जॉब करेंगे, उनकी सोच विकसित होगी। आप उनको झाड़ू में, सफाई में, शौचालय साफ में, और ये देखिए इनकी बात ये कहीं ना कहीं गलत है कि साहब कौन लगाएगा। अरे आप लोग लिख के दीजिए, और आप ऐसे टीचरों के खिलाफ, ऐसे जो टीचर हैं वो सभी लिख के दें, सरकार पर दबाव बनाए कि बच्चे भी ना करें। लेकिन ये भी इनकी बात सही है कि शिक्षक बेचारा कितना काम करेगा। एक उसी से आप SIR कराएंगे, वो क्या बेचारा सफाई भी करेगा? उन बच्चों के सामने क्या खुद झाड़ू उठाने लगेगा? लेकिन इन लोगों को लिखकर देना चाहिए और उसके बाद उस पर सरकार का एक्शन होना चाहिए। नहीं तो मोहम्मद साजिद ये बताइए, हम ये नहीं कह रहे शिक्षक झाड़ू लगाने, शिक्षक अगर उसके सामने उसके बच्चे झाड़ू लगा रहे तो क्या वो देखेगा? हम तो पूरे सिस्टम को कह रहे हैं भाई, हम ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर काम नहीं है, दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं, सब है। अरे हम इंसानियत के नाते बात कर रहे हैं, अभी कहाँ चीजों को लेकर आ रहे हैं। इसके लिए चाहे प्राइवेट में अपने अगर नहीं मिल रहा है तो सैलरी से अपने पास से दे सकते हैं, सफाई वालों को बुला के उसकी सफाई करानी चाहिए। अभी राहुल जी ने एक अहम बात कही, राहुल जी ने अहम बात करी, भाई वेतन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। हम देख रहे हैं कि बीएसए फोन नहीं उठा रहा है, को अता पता नहीं है, IGRS में कंप्लेन की जा रही, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर कर्मचारी होगा क्या, ये तो बहुत बड़ा विषय ना। कहीं ना कहीं खराबी सिस्टम में है और सरकार हर कहीं पर फेल है, फेलवर है। तो क्या ये माने कि सिस्टम कोई सरकार सुधार नहीं सकती है? जो टीचर साहब ने भी बात कही, जो शिक्षक हैं उन्होंने बात कही, आप इनकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम कितना काम करेंगे? अरे ये सरकार का काम है, ये वहां BSA है और उन लोगों का काम है प्रिंसिपल को लेटर लिख के देना चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। ना हो तो जो है वो वहां दूसरा टीचर आए, वो सफाई कर्मचारी आए। सफाई कर्मचारी भी ऊपर वो होते हैं, प्रधान लिखता है, ग्राम सेक्रेटरी होता है, नहीं तो उनका BDO होता है। लेकिन कहीं चैनल वाइज कार्रवाई करने के बजाय बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ा देना, ये बहुत खराबी है। और खास तौर से शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, सरकारी शिक्षा,
उसको सरकार बर्बाद करने पर तुली है। ठीक है, पारुल जी कुछ कहना चाहते हैं? पारुल जी भेजे जा रहे हैं। पारुल जी ये जो है हमारे यहाँ पर जो है एक लीगल एज बनाई गई है बच्चों के लिए, जैसे हम लोग बेसिक हेल्थ रखते हैं, अब उसमें भी एक लीगल एज है कि आप इस एज से छोटा अगर आप कोई भी बच्चा अपने घर में रखोगे तो ये एक इलीगल होता है, एक ये लीगल ऑफेंस होता है। तो अगर हम अपने बच्चों से अगर हम घर के बाहर कोई काम करवाते जो उनके जब पेरेंट्स होता है तो हम उसको भी तो इसी कैटेगरी में लेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर हम इन बच्चों को स्कूल में काम करवा रहे हैं या उनसे हम झाड़ू पोछा करवा रहे हैं तो ये भी तो इलीगली हुआ ना। तो हम इसको जो है इसको लीगल एस्पेक्ट से भी तो हमको देखना चाहिए। ठीक है, पारुल जी ने साफ तौर पे कहा। नहीं पारुल जी, मेरा सवाल ये, मुझे जो नजर आ रहा है, मैं अपनी दृष्टि से अगर देखता हूं, मुझे तो ये पूरा का पूरा जो चेन सिस्टम है पूरा बाराबंकी की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने राहुल से अपने संवाददाता से सुना, जो तस्वीरें मैंने देखी, मुझे तो सबका सब भ्रष्ट नजर आ रहा है। अगर एक पत्रकार जा नहीं सकता, बताती हूँ, आप सोचिए, मैं बाराबंकी के स्कूल में गई थी, उनके स्कूल में पंखे लगे हुए थे, सारे स्विच बोर्ड थे, सब कुछ था। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि उनके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पोल ही नहीं था, पर पंखे भी लगे हुए हैं, स्विचेस भी हैं, सब कुछ है, पर इलेक्ट्रिसिटी का पोल ही नहीं है। तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार किस हद तक भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। नियाद अहमद मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट। देखिए, अभी हमारे शिक्षक नेता ने कहा था कि जो बच्चे हैं जो भविष्य है उनका शिक्षा के गलियारों से भविष्य निकलता है। तो भविष्य अगर शिक्षा के गलियारों से निकलता है तो झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है। ये जो आप मास्टरों साहब की अपनी आप बता रहे हैं जो चल रहा है कि टीचर अध्यापक लगाएगा, तो जब टीचर अध्यापक हम बराबर गन्ना दफ्तर में देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करे जा रहे हैं सैलरी बढ़ाने को लेके, तो क्या इसके लिए एक चिट्ठी वो नहीं लिख सकते? इतना टाइम नहीं उनके पास में कि बच्चे झाड़ू लगाएंगे, एक चिट्ठी लिखने के लिए उनके पास समय नहीं। दूसरी चीज, इसको इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि जनपद बाराबंकी में शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी है। जो प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखाया जाता है बच्चों का, तो वहां पर जब एडमिशन होता है तो वहां पर एक प्रोटोकॉल ये बना दिया गया कि आपको किताबें, ड्रेस और बस्ता वहीं से खरीदनी है, उनकी बताई हुई दुकान से खरीदनी। कहीं ना कहीं से ये पीछे पूरा जैक लगा हुआ है कि शिक्षा माफिया को बढ़ोतरी दी जाए। इसमें पूरी ऐसी तस्वीरें जब आती है निहाल, ऐसी तस्वीरें आती हैं तो कैसे माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे? कैसे ये जो प्राथमिक विद्यालय बन रहे हैं, हम कहते हैं कि बना भी दिए जाए आलीशान, तो कैसे जाएंगे? इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि लोग प्राइवेट शिक्षा की तरफ भागें, बस धकेला जाए। ये धकेलने वाला सिस्टम है, ये धकेल रहा है, सिस्टम धकेल रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ। जाइए वहां, ये पूरा नेक्सस स्कूल में ये कर दिया गया है कि अगर आपको किताबें खरीदनी है तो आप स्कूल से खरीदेंगे, स्कूल से बताई हुई दुकान से खरीदेंगे। उनके जरूरते भारी भरकम बजट निकल रहा है, भारी भरकम बजट निकल रहा है इन प्राथमिक विद्यालयों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी धकेला जा रहा है कि नहीं जाके पढ़ो प्राइवेट में, सरकारी में कुछ नहीं। देखिए 20,000 कोर्स आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ कुलदीप मलिक जी फाइनल कमेंट, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कुलदीप मलिक फाइनल कमेंट। देखिए, जो शिकायत करता भाई है, मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ा रहा और मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि सरकार कहीं न कहीं जितने भी सरकारी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, उनको धीरे धीरे खत्म करना चाह रही, चाहे उसमें प्राथमिक संस्थान हो, चाहे उसमें माध्यमिक के संस्थान हो या फिर उच्च शिक्षा के संस्थान हो। और उसी का ही नतीजा है कि सरकार और इसमें खास तौर से सोसाइटी के लोग भी है, जो सरकारी शिक्षक है उनको समाज में विलन बना के जो है पेश कर रहे हैं। अभी शिक्षक भाई को मैं ये भी बता दूं कि अगर हम शिक्षकों की सैलरी की बात करते हैं तो आप केवल और केवल सरकारी शिक्षकों की सैलरी की बात कर रहे हैं। इस देश में प्राइवेट का शिक्षक, खास तौर से वित्तविहीन का शिक्षक, श्रीमान जी 5-10 हजार रुपए में काम कर रहा। एक मजदूर भी सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए की दारी से वो महीने के 15,000 रुपए कमा रहा। लेकिन मैं कुलदीप जी आज कह रहे हैं, मैं मानता हूं शिक्षकों के अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन आज हम नौनिहालों की बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि कैसे ये तस्वीर बदले, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी जगह ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि वो ठंड में जिस तरह से नौनिहालों के हाथ में किताब की जगह झाड़ू है, उस पर हम बात कर रहे हैं। बाराबंकी संवाददाता मैं आऊंगा कुलदीप मलिक जी। राहुल त्रिपाठी, फ्राइडे से ये वीडियो वायरल है,
अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं। देखिए यार, अगर संज्ञान में आया होता तो कुछ ना कुछ विषय निकल के आता, कुछ नहीं कम से कम जांच ही करा ली गई होती कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। पूरे मामले में अगर सही तरीके से देखा जाए तो जवाबदेही का ही सबसे बड़ा तय हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कि जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं, उनके यहाँ अगर बच्चे हैं नहीं आ रहे हैं तो वो भी इसकी जानकारी देते हैं। बैठक होती है, मीटिंग होती है, जैसा कि अधिकारी कहते हैं कि हम मीटिंग में, तो मीटिंग में आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसी मीटिंग में ये डिस्कशन हो सकता है कि विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं आ रहा। प्रधान जी पैसा ले रहे हैं, प्रधान जी मिड डे मील से लेकर हर चीज में इंटरेस्टेड हैं, विद्यालय में क्या सही है क्या नहीं, उनको इसकी जानकारी कैसे नहीं हो पाती। अधिकारियों को सिर्फ एक्शन लेना चाहिए कि भाई आपको अगर डेली अगर एक टीचर एब्सेंट हो जाएगा तो उसके लिए दिक्कत करेंगे, ये बात सही है। अगर टीचर नहीं जाएगा तो उसके लिए आप परेशानी पैदा करते हैं, तो जब सफाई कर्मी नहीं जाता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आखिर बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ाने का अधिकार आपको कैसे मिल सकता है? और अगर वो ये इस तरह का मामला सामने आया है तो ये विषय बाद में देखा जाएगा कि किसने क्या किया। सबसे पहला विषय ये बनता है कि इसकी जानकारी कराई जाए कि जिनके द्वारा ये कृत्य कराया गया है उनसे इस पर कम से कम माफी तो मांगना ही चाहिए उनको, और अपनी गलती स्वीकारते हुए इस पर बदलाव करना जरूरी है। ठीक है, रत्नेश कुमार जी, आपको क्या लगता है किस तरह की कदम मौजूदा वक्त में सरकार को उठाने की जरूरत है ताकि के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी तस्वीर बदले? क्या करने की जरूरत है? देखिए, जैसा कि राहुल त्रिपाठी जी ने मुद्दे को संवेदनशील तरीके से लिया है और संवेदनशील तरीके से ये डिबेट की है, मुझे लगता है इस संवेदनशीलता को प्रशासन को समझना चाहिए। प्रशासन अगर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है वही बड़ी समस्या बनती हैं। तो सबसे पहला यही है कि यदि इस विषय को प्रशासन संवेदनशीलता से ले और सर्कुलर जारी करे प्रधानों को, अध्यापकों को और साथ ही जो पंचायत डिपार्टमेंट है, पंचायत राज अधिकारियों को इस बात को लेकर के अवेयर करे प्रशासन कि ये जो व्यवस्था है सफाई कर्मचारियों की, कि स्कूलों की नियमित सफाई हो, और अगर इस पे कहीं ढिलाई हो तो इनके प्रति कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने पर ही ये संभव है कि कुछ अविरल मलिक जी, फाइनल कमेंट कब शब्दों में आश्वस्त करें जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इस खबर को लेकर आपकी तरफ से क्या करेंगे आप बताएं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे द्वारा निजी स्तर पे भी इस विषय पे को भेजा जाएगा। और रही बात के न्यूज टेलीविजन चैनल की, तो आपका विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। और आपकी बात को सरकार पूर्ण रूप से गंभीरता पूर्वक लेती है, और जो विभाग के संबंधित मंत्री हैं संदीप जी हैं, तो उनसे ही मैं इस विषय पे राय मशवरा भी करूंगा, मैं इस विषय को भेजूंगा भी और एक्शन भी होगा। और ये बीएसए का निकम्मापन है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, और नेशनल टेलीविजन जब उनसे राय जानना चाह रहा है वो राय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अविरल मलिक जी, मोहम्मद साजिद बहुत बहुत शुक्रिया, निहाल अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, पारुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रितेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नौनिहालों के हाथ में झाड़ू ये तस्वीर है, और हम बार बार हर बार यही बात कहते हैं कि कब ये तस्वीर बदलेगी, कब हाथ में किताबें होंगी, और कब ये जो सिस्टम, ये जो नेक्सस चल रहा है जहां पर सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को धकेला जा रहा है, ये कब खत्म होगा? किस सरकार के पास ऐसी शिक्षा, ऐसी इच्छा शक्ति होगी? कौन अफसरशाही को तरीके से काम करने पर मजबूर करेगा? ये फिलहाल बड़ा सवाल है। जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।